हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी माइन 34 पर। आज मैं आपको निर्वाचन आयोग क्या है और यह चुनाव क्यों करवाता है, इससे संबंधित विभिन्न प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, जो कि आपकी विभिन्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते रहे हैं। तो इनसे संबंधित क्वेश्चनों में आप कभी भी गिव अप नहीं करेंगे और इन क्वेश्चनों को पूर्ण रूप से कर पाएंगे, जिससे कि आपकी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। लेट्स स्टार्ट। निर्वाचन से संबंधित उपबंध किस आर्टिकल में दिए गए हैं? तो दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन को। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 339 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आया। तो दोस्तों 25 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत आयोग निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवैधानिक निकाय क्या होते हैं? ऐसे निकाय जो संविधान के द्वारा बनाए जाते हैं। दोस्तों जब संविधान बन रहा होता है और उसी के द्वारा जो निकाय बनाए गए थे, तो वो संवैधानिक निकाय कहलाते हैं। एक होते हैं असंवैधानिक, यानी कि जब संविधान के मूल रूप में उनको ना जोड़ा गया हो, वे आपके असंवैधानिक कहलाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग का गठन किस द्वारा किया जाता है? दोस्तों निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों द्वारा किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो दोस्तों जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं वही निर्वाचन आयोग का गठन करते हैं, और जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। जो भी पहले हो जाए, या तो 6 वर्ष पहले हो जाए या फिर 65 वर्ष की उसकी उम्र पूरी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो दोस्तों अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक होता है। देखो दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त तो उनका कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, और इनका 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त के वेतन भत्ते कितने होते हैं? दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर, दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन मिलता है। ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभ में चुनाव आयोग में कितने सदस्य हुआ करते थे? दोस्तों प्रारंभ में चुनाव आयोग में एक सदस्य हुआ करता था, लेकिन अक्टूबर 1993 से इसमें 3 सदस्यीय व्यवस्था कर दी गई। प्रारंभ में दोस्तों कितने हुआ करते थे? एक सदस्य। अभी कितने प्रेजेंट में 3 सदस्यीय व्यवस्था है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग कब किया गया था? दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो देखते हैं दोस्तों, सन 1982 में पहली बार केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथ पर ईवीएम का प्रयोग हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में पहली बार ईवीएम का प्रयोग पूर्ण रूप से हुआ था? दोस्तों अभी यहाँ 50 सीटों पर हुआ था केरल में, लेकिन पूर्ण रूप से किस राज्य में हुआ था? दोस्तों गोवा राज्य में, जो कि 1999 पहली बार पूर्ण रूप से ईवीएम का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या होते हैं? दोस्तों तो निर्वाचन आयोग के कार्यों को देखते हैं हम। नंबर 1 पहला कार्य क्या होता है? चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, उनकी जांच पड़ताल करना। दूसरा क्या होता है? मतदाता सूचियों को तैयार करना। तीसरा क्या होता है? विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। दोस्तों मान्यता प्राप्त किसके द्वारा करी जाती है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। तीसरा देखते हैं, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। दोस्तों तो कौन चुनाव चिन्ह प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग। दोस्तों 5वां देखते हैं, चुनाव करवाना, जो कि मुख्य भूमिका होती है निर्वाचन आयोग की सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता और को तैयार करना। दोस्तों आचार संहिता कौन तैयार करता है सर? दोस्तों निर्वाचन आयोग के ही द्वारा आचार संहिता तैयार करी जाती है। और कौन करता है निर्वाचन आयोग में? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है?
महाभियोग की प्रक्रिया। दोस्तों जैसा कि आप इस प्रक्रिया से परिचित होंगे, महाभियोग किस पर लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर, यानी कि राष्ट्रपति की जो भी हटाने की प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया मुख्य चुनाव आयोग पर फॉलो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कोई पार्टी राष्ट्रीय दल का दर्जा कैसे प्राप्त करती है? दोस्तों लोकसभा चुनाव एवं राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 राज्य अथवा अधिक राज्यों में डाले गए वोट का 6% होना चाहिए। यानी कि लोकसभा हो या राज्य विधानसभा चुनाव हो, किन्हीं 4 राज्यों अथवा अधिक राज्यों में से कम 6% वोट डाला होना ही चाहिए किसी पार्टी के पक्ष में। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अलावा किसी राज्य में 4 सीटें जीतना अनिवार्य है, यानी कोई भी राज्य हो उसमें 4 सीटें जीतना अनिवार्य है राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा में 2% सीटें हों और यह कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हों। यानी लोकसभा में कितनी सीटें हों? 2 सीटें हों और कितने राज्यों में प्राप्त की गई हों? कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से प्राप्त की गई हों, तभी कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में प्रमुख मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं? दोस्तों चलो देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कि एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है, इसकी चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? कमल है और इसकी यह कब अस्तित्व में आई? 1980 में। दूसरी देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा जो कि आप परिचित होंगे और यह कब प्रभुत्व में आई थी? 1885 में। नेक्स्ट देखते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये कब आई थी दोस्तों? बहुजन समाजवादी पार्टी हाथी का जो कि इसका चुनाव चिन्ह है और कब आई थी? 1984 में, यानी किसके द्वारा लाई गई थी? काशीराम बापू द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय कांग्रेस, तो ये कब लाई गई थी राष्ट्रीय कांग्रेस? ये लाई गई थी, इसका चुनाव चिन्ह होता है घड़ी और ये 2011 में आई थी। आए क्वेश्चन और चलते हैं दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो दोस्तों इसका चुनाव ये कब अस्तित्व में आई? हाशिया एवं बाल इसका चुनाव चिन्ह होता है, ये 1925 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो कि आप जानते होंगे, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी जो कि पश्चिम बंगाल में प्रभुत्व में है, ये भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। यानी राष्ट्रीय पार्टी, दोस्तों आगे देखते हैं पहले क्वेश्चन को, फिर आगे डिस्कशन करेंगे इस पर। तो दोस्तों इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हथौड़ा, हंसिया एवं तारा, तो ये कब आई थी? 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि ये क्या होता है? कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पहली ये आपको ये भी दिख रही होगी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये भी दिख रही है, लेकिन ये क्या होती है? मार्क्सवादी जो सोच रखने वाले वो लोग होते हैं उनकी पार्टी है। तो देखते हैं इसका ये कब अस्तित्व में आई? ये 1964 में अस्तित्व में आई और इसका चुनाव चिन्ह क्या होता है? फूल एवं घास। तो दोस्तों हमें आपको बताना चाहा था राष्ट्रीय पार्टियाँ क्या होती हैं। दोस्तों राष्ट्रीय पार्टियाँ वे पार्टियाँ होती हैं जो पूरे भारत देश में किसी भी राज्य में अपना चुनाव लड़ सकती हैं। तो लेकिन ये पार्टियाँ इन पार्टियों को चुनाव आयोग द्वारा इनको लड़ने की, यानी कि कहीं भी किसी भी प्रदेश के चुनाव में लड़ने की छूट मिली होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया इनके लिए क्या शर्तें होती हैं, तो वो आप अपने भी देखें। तो दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चनों को देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और हमारी वीडियो आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल रहेंगी। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को देखते रहें। थैंक यू दोस्तों।